चलिए ये 9 क्वेश्चन हमारा, आगे बढ़ते हैं। ये ऑफ वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑफ लगा रहता है ना यहीं पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये याद रखो कि ऑफ लगा है यहीं पे। इसका एक और रूल मजेदार है, देखो देखो मैं बताऊं। जैसे एक है आपका, एक लगा नाइदर ऑफ, ध्यान देना जा रहा है नाइदर ऑफ। तो आपका नाउन जो है, नाउन आपका क्या है, प्लूरल, ठीक है। और वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, अगर आपका आया केवल नाइदर, केवल नाइदर आया या केवल आइदर आया, ठीक है। आइदर नाइदर नाम, ठीक है, शाम, तो ये आइदर नाइदर आया। उसके बाद अगर आपका नाउन आया तो वो होगा सिंगुलर, क्या होगा वो, सिंगुलर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, neither you, ये ऐसा आता है neither nor, neither you nor, neither you nor your brother, neither you nor your brother is intelligent, neither you nor your brother। तो ठीक है, तो इसमें मतलब नाउन सिंगुलर बट आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। वर्ब भी आपका क्या होगा, neither you nor your brother are intelligent नहीं होता, क्या होता है, is intelligent। तो ये यहाँ पे neither nor अकेला आया, तो बस इतना सा फर्क होगा कि नाउन आपका सिंगुलर आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, नाउन सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अभी। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 डूइंग। में मजा आ रहा है कि नहीं? टेंथ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। The recent data is released by CAG suggests the recent data released by CAG suggests, the recent data released by CAG suggests that equivalent populations of Brazil and China, that equivalent populations of Brazil and China endures the same number of cyclones and other natural calamities, endures the same
number of cyclones and other natural calamities during winter. ये साइक्लोन्स, उसके बाद एंड के बाद सी सेक्शन कैलामिटीज ड्यूरिंग विंटर, दिस इज डी, और फोर्थ हमारा नो एरर, ये हमारा ई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखो, द रीसेंट डेटा रिलीज्ड, रीसेंट डेटा, ध्यान दो, अभी अभी का जो डेटा है, अभी जो लेटेस्ट जो डेटा है वो रिलीज हुआ। डेटा याद रखना, डेटा क्या है, ये डेटा के ऊपर भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। भाई डेटा क्या है, डेटा सिंगुलर है या डेटा प्लूरल है, ये आपको देखना पड़ेगा। डेटा हमेशा प्लूरल होता है, ये याद रखना। ठीक है, डेटा जो है आपका हमेशा प्लूरल होता है, तो डेटा प्लूरल है उसके हिसाब से काम चलेगा। देखो डेटा रिलीज, तो ये पास्ट टेंस में आपका सेंटेंस गया। ठीक है, किसने रिलीज किया, बाय सीएजी ने किया। ठीक है, सीएजी ने किया। सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है, ध्यान दो जरा इधर, तो डेटा सजेस्ट करता है, तो आप डेटा आपका प्लूरल, तो ये सजेस्ट एस नहीं आएगा, यहां पे हमारा एरर मिल गया। ठीक है ना, सजेस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, वर्ब का आपका प्लूरल फॉर्म आएगा। वर्ब किसमें आएगा, प्लूरल, क्योंकि वर्ब डेटा के हिसाब से। तो क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं। दैट क्या सजेस्ट करता है कि इक्विवेलेंट पॉपुलेशंस ऑफ, ये तो अलग-अलग जगह की पॉपुलेशन है, तो उसमें एस लगा सकते हो। पॉपुलेशन में एस कब लगेगा, जब आप डिफरेंट डिस्टिंग्विश कर रहे हो, आप अलग-अलग कर रहे हो, दो देशों की पॉपुलेशन बात कर रहे हो, दो कस्बे की, दो सिटीज की, जब अलग-अलग जगह की पब्लिक की बात करते हो तो उसमें एस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट पॉपुलेशंस ऑफ ब्राजील एंड चाइना इंडियास, देखो जरा ये क्या है, इक्विवेलेंट पॉपुलेशंस ऑफ ब्राजील, ये द डेटा सजेस्ट दैट रिलीज CAG suggests that the equivalent populations of Brazil and China endure the same number of cyclones। अब ये endure जो वर्ड है, ठीक है, endure मतलब कैरीज या होना, ये किसके लिए हो रहा है, ठीक है, ये endure वर्ड किसके लिए, इन पॉपुलेशंस के बारे में, किसके, ब्राजील और चाइना की पॉपुलेशंस के बारे में। तो ये endure का एस भी गलत है, ये क्योंकि प्लूरल है वहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, एस नहीं आएगा, endure रहेगा। endure the same number of cyclones and other natural calamities during winter। क्लियर हो रहा है, दो में एनर है, ए में और बी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। A series of miscalculations, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, और series of miscalculations, a series of miscalculations by several governments by several governments, this is your point A, as explained by the Supreme Court. A as explained by the Supreme Court in both J&K and its center as, in both J&K and the center
led to the impasse between the two. चलिए ये हो गया, फिर आपका नो एरर, ठीक है, ये आपका फिफ्थ हो गया, ई हो गया। ये चलिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, इसमें मैं आपको रूल बता देता हूँ, इसमें रूल लिखवा देता हूँ, देखो उसके बाद आप कर पाते हो कि नहीं, आप लोग इसको ट्राई करो, ठीक है। रूल है आपका a series of, वैसे तो मैंने क्या बोला, ऑफ के जो वर्ड्स हैं, द ऑफ के नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ, ऐसा कोई भी आया तो उसके बाद वर्ब आपका नाउन आपका जो है वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, वर्ब आपका सिंगुलर होगा। ये जो है सीरीज आया, ठीक है, सीरीज मतलब क्या, एक से ज्यादा होगा ना, एक पूरी श्रृंखला होगी है, तो सीरीज ऑफ, उसके बाद आपका नाउन भी प्लूरल और आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल। ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये रूल, ठीक है। अ सीरीज ऑफ, उसके बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। चलिए इतना मैंने बता दिया। क्वेश्चन आपके सामने, करिए सॉल्व, बताइए मुझे जल्दी से क्या एरर है इसके अंदर, जल्दी से मुझे बताइए। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़े आप लोग। भाई अभी तक तो एरर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखो अ सीरीज ऑफ, क्वेश्चन की लेंथ पर मत जाओ, ठीक है ना, क्वेश्चन कितना बड़ा है उसके ऊपर मत जाओ, है ना, बेसिकली ये स्ट्रक्चर का ही एरर होता है। देखो अ सीरीज ऑफ हो गया, तो क्या बोला सर ने, अ सीरीज ऑफ, ठीक है, अ सीरीज ऑफ, उसके बाद आपका नाउन जो है, ये कैलकुलेशन जो है, ये नाउन है, ठीक है, बेस कैलकुलेशन, तो क्या हो गया, बेस कैलकुलेशंस, प्लूरल है, बराबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसके द्वारा बेस कैलकुलेशन, ये सब एक्स्ट्रा चीजें लिखी गई, बाय सेवरल गवर्नमेंट्स, कुछ अलग-अलग गवर्नमेंट्स, एज, जैसा कि समझाया गया। पहले मैं मीनिंग बता देता हूं, चलो ठीक है, मीनिंग अपन देख लेते हैं, पूरा भी बोलेगा, उसके बाद फिर एरर बता करेंगे। A series of miscalculations by several governments as explained by the Supreme Court in both J&K and the center has led to the impasse between the two. इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखो कुछ सीरीज ऑफ मिसकैलकुलेशंस, यहाँ पे मिसकैलकुलेशंस का मतलब होता है कुछ आप इसको मिसअंडरस्टैंडिंग से ले सकते हो, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ दोनों के बीच में जो है कॉपरेशन ठीक से नहीं हो पाया, ठीक है, तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ एक दूसरे के फैसले को समझ नहीं पाना, इस तरह से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किसके बीच में, कुछ गवर्नमेंट के बीच में हुई, ठीक है, जैसा कि किसने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अच्छा ये किसकी बात हो रही है, J&K एंड द सेंटर, तो मेनली किस पे फोकस हो रहा है, कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी। उससे हुआ क्या, ये जो दोनों के बीच में मिसकैलकुलेशन हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उससे क्या हुआ, इट हैज लेड टू द इmpasse बिटवीन द टू। यहाँ पे इmpasse का मतलब होता है आपका बहुत ही मतलब एक तरह से झगड़ा, डेडलॉक, ठीक है, बिटवीन द इmpasse, इmpasse का मतलब है दोनों के बीच में खटास, खटास, ठीक है, या डेडलॉक, डेडलॉक, ठीक है, डेडलॉक या खटास, दोनों के बीच में जो है एक तरह से बात नहीं बनती हुई दिखने लगी, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो महबूबा मुफ्ती की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में और सेंटर की गवर्नमेंट, दोनों में क्या हुआ, कुछ मिसकैलकुलेशंस हुई, कोई उनकी बात नहीं बनी, उस चक्कर में
दोनों के बीच में ठन गई और उसके कारण गवर्नमेंट वो भंग हो गई, टूट गई। तो उसी की बात हो रही है। ये बात किसने बताई? ये सुप्रीम कोर्ट ने बताई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलो अब हम लोग क्या करते हैं। क्या बता रहा था मैं कि अ सीरीज ऑफ आया, उसके बाद अगर नाउन आया तो प्लूरल नाउन आया। ठीक है, तो ये बराबर है एस लगेगा। आगे चलते हैं। ये बाय सेवरल गवर्नमेंट, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। एज एक्सप्लेन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड द सेंटर, ये सबका सब जो है आपका ये एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, एक्स्ट्रा, इसको खींच दिया बोल सकते हो आप। इसमें कुछ क्लॉजेस जो होती है। अब यहां देखो, has led to impasse between the two, तो ये has नहीं आएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? है आएगा। भैया ऐसे बिल्कुल तोड़ना सीखो आप लोग, सेंटेंस को बिल्कुल ब्रेक करना सीखो। आप उसकी पकड़ करो कि कहाँ पे क्लॉज है, कहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें डाली हुई है, कहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब अप्रोप्रिएट है। ये बिल्कुल ऐसा ब्रेक करना सीखो, आप सेंटेंस को बहुत आसानी से पकड़ लोगे। ठीक है, तो ये जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम बाज की एक नजर होना चाहिए। ढूंढो आप क्या ढूंढना है कि चलो ये सीरीज ऑफ मिल गया, चलो ये मिल गया मुझे, नाउन मिल गया, अब क्या ढूंढना है मुझे? अब वर्ब ढूंढना है। तो ये सब भूल जाओ, तो वर्ब की तलाश करो। तो बाय सेवरल वर्ब ढूंढो। एज एक्सप्लेन, ये ईडी वाला है, तो मेरे काम का नहीं है। तो एक्सप्लेन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन बोथ जम्मू एंड कश्मीर, ये पकड़ में आ गया, ये पकड़ में आ गया मेरा वर्ब। जैसे ही पकड़ में आया तुरंत उसको बना दो इसके हिसाब से। क्या बन गया? हैव बन गया। ठीक है ना, हैव लेड टू द इम्पासे बिटवीन द टू, है ना, खटाल झगड़ा भी आप बोल सकते हो, दोनों के बीच में ठन गई। ठीक है, क्लियर हुआ भैया? क्लियर? चलिए बार-बार वीडियोस देखो और नोट्स बनाओ प्रॉपर, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट में कितना मोबाइल में जाएगा यार, पूरा आपका गैलरी बन जाएगा। मैं तो कहता हूं फटाफट नोट्स बनाओ, वीडियो पॉज मारो, फटाफट नोट्स बनाओ, पूरा रजिस्टर मेंटेन करो, बेस्ट है वो, बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है द प्रोफाइल ऑफ मिलिटेंसी एंड वायलेंस इन J&K। देखो भाई, जब एग्जाम होती है उसके 2-4 महीने का करंट अफेयर्स पूरा अच्छे से आप स्टडी करा करो। उस समय 2-4 महीने का उसके अंदर, ये 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है बिल्कुल अच्छे से स्टडी करो। न्यूज में क्या आ रहा है, एडिटोरियल का सेक्शन अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो सेंटेंसेस बनते हैं उसी के हिसाब से बनते हैं। आपके करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। आपके एडिटोरियल में से अगर कोई आएगा, कोई वर्ड आएगा, तो वो भी जो लेटेस्ट वर्ड है वही आएगा, जो अभी चल रहा है लेटेस्ट। ठीक है, मॉरेटोरियम जैसे एक वर्ड है, ठीक है, टालना, उसको आगे बढ़ा देना, वो मॉरेटोरियम होता है। तो इसी टाइप के वर्ड होते हैं जो लेटेस्ट में कहीं ना कहीं न्यूज में आ रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट में है, कुछ ऐसा इवेंट, कोई ऐसा इशू। तो ये इंग्लिश भी जो है उससे अछूता नहीं है। वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो रिसेंटली जो करंट अफेयर में चल रहा है। जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर का जब मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस बनने लगे। वैसे ही आपके अभी जो रिसेंट जो भी चल रहा है, जैसे ये कोविड का चल रहा है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया, आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिया, ठीक है, वर्ल्ड में क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या उन्होंने किया, किस टाइप की वैक्सीन्स वगैरह आई। तो ये करंट अफेयर के ऊपर ही आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन बनेंगे, मान के चलो, एरर भी उसी में से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा मेंटली जो है रेडी रहो कि जो करंट अफेयर में जो चल रहा है क्वेश्चन उसी के बनने हैं। ठीक है ना, अभी तक देखो हमने वही क्वेश्चन देखे हैं, करंट अफेयर के हिसाब के ही क्वेश्चन हमने देखे हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, द प्रोफाइल ऑफ मिलिटेंसी एंड वायलेंस, the profile of militancy and
violence in J&K and its neighboring states is in J&K and its neighboring states are undergoing a drastic change. Neighboring states are undergoing a drastic change, as only the young educated locals, as only the young educated locals are being recruited to militant ranks. Locals are being recruited to militant ranks. B और A नो एरर E और आपका बी का सेक्शन छूट गया हमारा। बी वाला आपका अंडरगोइंग क्या आपका यहाँ पे बी। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा द प्रोफाइल ऑफ मिलिटेंसी एंड वायलेंस। वही जो मिलिटेंट, ध्यान देना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोफाइल ऑफ मिलिटेंसी एंड वायलेंस मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे इन मिलिटेंसी और वायलेंस जो है जम्मू कश्मीर में उसकी प्रोफाइल की बात हो रही है, उसके स्टेटस की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रोफाइल की बात हो रही है। तो आपका ये सब्जेक्ट याद रखना, ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका मिलिटेंसी और वायलेंस नहीं है, सब्जेक्ट क्या है आपका प्रोफाइल। उस मिलिटेंसी और वायलेंस का जो प्रोफाइल है, उसका जो स्टेटस है, उसकी जो हालत है, वो आपका सब्जेक्ट है। मतलब ये आपका सब्जेक्ट है। ध्यान दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्रोफाइल क्या होता है, एक ही होता है, मतलब ये सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर। ठीक है, जैसे द पोर्टफोलियो ऑफ मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर वर्मा, तो दोनों का क्या, उनका पोर्टफोलियो मतलब वो एक प्रोफाइल, वैसे जैसे उनका जो प्रोफाइल है। तो आप मिलिटेंसी और वायलेंस के खाली एक प्रोफाइल की बात हो रही है। तो अगर ये प्रोफाइल, ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, मतलब वर्ब अगर कोई आएगा हमारा तो वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए समझ लेते हैं। तो द प्रोफाइल ऑफ मिलिटेंसी एंड वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स नेबरिंग। अब देखो इट्स क्यों लगाया है, तो ये प्रोफाइल सिंगुलर है। ध्यान दो, प्रोफाइल एक सिंगुलर है और अगर उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज हुआ तो उसके हिसाब का ही होगा। तो ये इट जो है प्रोफाइल के लिए एकदम परफेक्ट बराबर है। तो इट्स नेबरिंग स्टेट्स आर नहीं आएगा, आगे ना पकड़ के देखो कितना जल्दी एरर पकड़ में आएगा। मैं वही बता रहा हूँ कि आप एक बार समझ लो कि सब्जेक्ट क्या है, बस उसके बाद ये समझो कि वर्ब क्या है ना। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वही तो बस इतना समझना है। तो भाई ये पता चल गया सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया द प्रोफाइल ऑफ मिलिटेंसी एंड वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स इज अंडरगोइंग। कभी भी इसको नहीं देखना, ऐसा नहीं कि उसके पड़ोस में आपका प्लूरल है तो यहाँ पे भी लगा हो, ऐसा नहीं होता है। वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते हैं आपको, याद रखना दोस्तों, जानबूझ के इसी टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं कि आपका जो वर्ब है उसके पहले आप कोई भी प्लूरल लगा दो ताकि हम गलती
कि ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है कि कौन से वाले सब्जेक्ट के लिए है, कौन से वर्ड के लिए, ये आपको पकड़ करनी पड़ेगी। तो ये मेन सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, ये सब एक्स्ट्रा चीज है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ केवल प्रोफाइल की बात हो रही है। द प्रोफाइल इज अंडरगोइंग अ ड्रास्टिक चेंज। क्या मेन क्या है, ठीक है, ये तो सब एक्स्ट्रा वर्ड है भाई। ये जो प्रोफाइल जो है वो बहुत जबरदस्त चेंज हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये जो वायलेंस और जम्मू कश्मीर में वायलेंस और मिलिटेंसी जो है उसका जो प्रोफाइल है वो बहुत जबरदस्त चेंज हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि केवल जो नौजवान यंग लोग हैं, पढ़े लिखे जो कश्मीरी लोकल्स हैं, केवल उन्हीं को मिलिटेंसी में भर्ती किया जाता है। कोई ज्यादा एजेड वाले लोग मिलिटेंट में नहीं आते, नए जो लड़के हैं वही भर्ती होते हैं। तो यहाँ पे क्या एक ड्रास्टिक चेंज हो रही है, किसकी हो रही है, प्रोफाइल की हो रही है। देखो ये आप कुछ नहीं भी लिखोगे, ये आप लोगों को ये सब चीजें बुझाने के लिए जबरदस्ती आप लोगों को ही डाली है, जानबूझ के डाली जाती है, ठीक है, ताकि आप लोग इतना बड़ा वर्ड देख के कंफ्यूज हो जाओ और गलती कर बैठो। गलती नहीं करना दोस्तों। मैंने क्या बोला है कि सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट पता चल गया तो वर्ब ढूंढो, बाकी वर्ड्स में मत फंसो, ठीक है। सब्जेक्ट ढूंढ लिया, प्रोफाइल, बाकी सब उसकी वो बोलते हैं ना महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रोफाइल ऑफ मिलिटेंट एंड वायलेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नेबरिंग स्टेट। प्रोफाइल है इज अंडरगोइंग अ ड्रास्टिक चेंज, ठीक है, आर में इज अंडरगोइंग अ ड्रास्टिक चेंज एज ओनली द यंग एजुकेटेड लोकल्स, केवल यंग एजुकेटेड लोकल्स जो है ध्यान देना, आर बीइंग रिक्रूटेड। देखो ये आप किसके लिए, ये यंग एजुकेटेड लोकल्स आर, तो ये लोकल्स के लिए है, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि लोकल्स की बात होगी, लोकल कौन रिक्रूट हो रहा है, लोकल्स रिक्रूट हो रहे हैं, ये बराबर है लोकल्स आर बीइंग रिक्रूटेड, लोकल्स आर बीइंग रिक्रूटेड टू मिलिटेंसी रैंक्स। क्या हो जाएगा, टू मिलिटेंसी रैंक्स, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम क्लियर है ये, आ रहा है समझ में। चलिए ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल ऑफ मिलिटेंसी वायलेंस, इसमें आप लोगों ने पता किया क्या है एरर। एरर आपका है आर नहीं होगा, एरर आपका जो है इज होगा, क्योंकि मेरी ये बात बिल्कुल आप लोग दिमाग में बिठाओ, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसी करनी वैसी भरनी। सब्जेक्ट सिंगुलर, आपका वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट